हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी स्टडी पे। चैप्टर हमारा चल रहा है ऑसिलेटर्स एंड मल्टी वाइब्रेटर्स। और इस चैप्टर में हमने कल पढ़ा कल्पिट ऑसिलेटर, और आज हम शुरू करेंगे आरसी ऑसिलेटर, जो कि साइनसोइडल ऑसिलेटर का ही एक पार्ट है। तो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। तो क्या होता है आरसी ऑसिलेटर? देखिए, वैसा ऑसिलेटर जिसमें सिग्नल एम्प्लीफिकेशन जो होता है वो केवल आरसी सर्किट के द्वारा ही होता है। आरसी सर्किट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ऐसे ही सर्किट्स के द्वारा जिसमें सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन होता है वैसे सर्किट आरसी ऑसिलेटर कहलाते हैं। इसमें फीडबैक जो होता है ये भी आरसी सर्किट के द्वारा होता है। और आरसी फेज शिफ्ट, इसके दो पार्ट होते हैं, पहला आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और दूसरा वेन ब्रिज ऑसिलेटर। आरसी ऑसिलेटर के दो पार्ट, पहला आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और दूसरा वेन ब्रिज ऑसिलेटर। तो पहले हम पढ़ेंगे आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर के बारे में। तो आरसी फेज शिफ्ट जो ऑसिलेटर होता है इसका हम ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 आर सी इक्विवेलेंट √6। यहाँ पे क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको। एफ आर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आर है टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में R1 R2 प्लस R3, और सी इक्विवेलेंट होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, या जितनी भी आपके साथ लगे हों। ये आपकी क्वांटिटी ओम में आएगी और ये फैराड में। और इसके लाभ क्या क्या हैं? तो इसका पहला लाभ है कि ये लो फ्रीक्वेंसी वेव उत्पन्न करने में सक्षम होता है। दूसरा है आउटपुट डिस्टॉर्शन फ्री होता है, मतलब अगर साइनोसॉइडल्स में किसी तरह की भी विकृति नहीं होगी, डिस्टॉर्शन फ्री। तीसरा है सर्किट में निगेटिव फीडबैक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी कुछ हानियां भी हैं। पहली हानि है कि सर्किट का आउटपुट काफ़ी कम होता है। दूसरा है कि लो फीडबैक होने के कारण इस ऑसिलेटर को प्रारंभ करने में काफ़ी दिक्कत। दूसरा है हमारा वेन ब्रिज ऑसिलेटर। तो यह ऐसा आरसी ऑसिलेटर सर्किट है जिसके फ्रीक्वेंसी को निश्चित सीमा के अंदर तक परिवर्तित किया जाता है। अगर हमारे पास ये कोई टाइम इंटरवल है तो इसके बीच की फ्रीक्वेंसी को हम अपने अनुसार बदल सकते हैं। ओके। इस सर्किट की दोलन आवृत्ति निकालने के लिए एफ आर इज इक्वल टू 1/2 √R1C1 R2C2। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि मान लीजिए कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ठीक है, और C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C, तो फॉर्मूला हो जाता है 1/2πRC। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा इसका लाभ। तो वेन ब्रिज आपका जो ऑसिलेटर होता है इसका लाभ है कि यह ऑसिलेटर स्टेबल आउटपुट प्रदान करता है। इसके द्वारा उत्पन्न दोलनों की आवृत्ति आसानी से परिवर्तित की जा सकती है, जैसा कि मैंने बताया, निश्चित टाइम पीरियड में। इसकी कुछ हानियां भी हैं। तो इस ऑसिलेटर सर्किट में अधिक वैद्युतिक अवयवों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ज़्यादा वैद्युतिक अवयव हमें जोड़ना पड़ता है। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस की मात्रा अधिक रहती है जुड़ी हुई। यह ऑसिलेटर हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। ये जो ऑसिलेटर होता है आपका, ये हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे सब अच्छे से देखेंगे, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसे बिल्कुल वीवीआई मान के चलेंगे एग्जाम के लिए। तो क्या होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर? तो क्रिस्टल ऑसिलेटर में टैंक की जगह हम क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। ओके। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना है, क्रिस्टल के कंपन की आवृत्ति जो होती है उसके मोटाई के, क्रिस्टल के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब F इज इक्वल टू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है। आवृत्ति क्रिस्टल के मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इसका प्रयोग कर 50 किलोहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर बनाए जाते हैं। क्रिस्टल ऑसिलेटर का प्रयोग करके 50 किलोहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक के ऑसिलेटर बनाए जाते हैं। इससे क्या पता चलता है? ये एक हाई पावर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है। चलिए अब एक आता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्रिस्टल ऑसिलेटर का ही पार्ट है। क्या होता है पीजो, मैं समझा रहा हूँ, लेकिन इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखना है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। चलिए देखिए, क्रिस्टल ऑसिलेटर का में पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। क्रिस्टल ऑसिलेटर का कार्य संरचना पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर आधारित होता है।
क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का एक विशेष गुण यह होता है कि इसके सरफेस पे जब हम मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं तो इसके दूसरे सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब मैंने क्या बताया, सीधा कहीं पे आए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, वोल्टेज बन रहा है। ओके, अब देखिए क्या समझे आपने। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का एक विशेष गुण यह होता है कि इसके अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक क्रिस्टल है, ठीक है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। अगर हम इस सरफेस पे मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं तो इस सरफेस से हमारा वोल्टेज निकलेगा। ओके, या अगर हम इस सरफेस से वोल्टेज दे रहे हैं तो इस सरफेस पे मैकेनिकल एनर्जी निकलेगा। ये दोनों वाइस वर्सा होता है, मतलब इधर से मैकेनिकल तो इधर वोल्टेज, इधर से वोल्टेज उधर से मैकेनिकल एनर्जी निकलता है। और यही जो प्रक्रिया होती है यही कहलाती है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिस्टल का। यही जो गुण होता है ये गुण क्रिस्टल का क्या कहलाता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए यहाँ मैंने फिगर में से समझा दिया है कि ये मान लीजिए मेरा क्रिस्टल है, जैसे मैंने फिगर में बताया ये क्रिस्टल है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, यहाँ पे वोल्टेज दे रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे मैकेनिकल पावर निकलेगा और इधर विभवांतर। इसी को जब उलट देंगे तो इधर से अगर हम दे रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी तो इधर से वोल्टेज जनरेट होगा। ओके, चलिए ये इसका क्रिस्टल अरेंजमेंट है, क्रिस्टल को किस तरह से बैठाया जाए सर्किट में। और ये क्या है आपका, ये एसी बैलेंस सर्किट है क्रिस्टल पीजो इफेक्ट का, ठीक है, एसी बैलेंस सर्किट है। अब हमें याद क्या रखना है कि क्रिस्टल का नेचुरल और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी हम उसे अगर क्रिस्टल इफेक्ट जो होता है इस प्रकार के ऑसिलेटर का अगर हमें नेचुरल और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला जाए, दोनों सेम ही है नेचुरल और फंडामेंटल। ओके, ये फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालने बोला जाए तो फॉर्मूला होता है Fn इज इक्वल टू k/t, जहाँ पे k हमारा क्या है, क्रिस्टल कॉन्स्टेंट है, ये दिया रहेगा, और t क्या है, थिकनेस ऑफ क्रिस्टल। इसके लाभ क्या क्या हैं, यह ऑसिलेटर हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी प्रदान करता है, हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, उच्च आवृत्ति स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। ऑसिलेटर में यूज क्रिस्टल या क्रिस्टल क्वालिटी या क्रिस्टल फैक्टर का मान भी हमेशा हाई रहता है। ओके, इसका हानि क्या है, हानि ये है कि इस ऑसिलेटर का प्रयोग लो पावर सर्किट में नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा सुनिए, इस क्रिस्टल ऑसिलेटर का प्रयोग लो पावर वाले सर्किट में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसका प्रयोग होता कहाँ पे, इसका प्रयोग किया जाता है मेनली रेडियो ट्रांसमीटर इत्यादि में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। आप जानते हैं रेडियो ट्रांसमीटर्स में बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स का। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना पे ही रखेंगे, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।